हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट पैथो यूट्यूब चैनल में आप सभी व्यूअर का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रविंद्र चौधरी, टेक्निकल असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी, एम्स पटना। मैं आज लेकर आया हूँ DMLT कोर्स सर्कुलम। DMLT कोर्स में हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे फर्स्ट ईयर में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गन, ओवरव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम, माने मानव शरीर की संरचना और उसके फंक्शन और उसके ऑर्गन के फंक्शन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सेकंड है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम एंड मेटाबॉलिज्म एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट। थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं जनरल एंड सिस्टेमिक पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी। फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, स्टरलाइजेशन टेक्निक। 5 में हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन स्किल, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, पेशेंट इंटरेक्शन। हम लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। ये हो गया फर्स्ट ईयर की बात। अब हम लोग सेकंड ईयर में जानेंगे। सेकंड ईयर में फर्स्ट सब्जेक्ट आता है क्लिनिकल हेमाटोलॉजी, ब्लड ग्रुपिंग, टाइपिंग, कोगुलेशन टेस्ट। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री सेकंड में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आता है लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड ग्लूकोज, लिपिड प्रोफाइल और भी बहुत सारे टेस्ट हैं बायोकेमिस्ट्री में, वो सब आते हैं। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में फिर आते हैं थर्ड में हम लोग। तो क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग क्या क्या करते हैं, कल्चर एंड सेंसिटिविटी, पैथोजन आइडेंटिफिकेशन, माने जो बीमारी का बैक्टीरिया है उसकी हम लोग पहचान करते हैं। फोर्थ में हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोपैथोलॉजी एंड साइटोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग साइटोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे हम लोग नॉर्मल सेल और एबनॉर्मल सेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे किसी को कैंसर है, खासकर कैंसर के लिए ही टिश्यू प्रोसेसिंग किया जाता है। सेकंड है पैप स्मीयर एंड स्टेनिंग, जो साइटोलॉजी में आता है। पैप स्मीयर में हम लोग पैप स्टेनिंग के द्वारा प्री कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं। और 5 में है हमारा इम्यूनोलॉजी एंड सेरोलॉजी। इम्यूनोलॉजी सेरोलॉजी में हम लोग इलिसा, विडाल, VDRL टेस्ट और सारे टेस्ट जो सीरम से किया जाता है, सारे टेस्ट हम लोग सीरोलॉजी में करते हैं इसको। 6 में है लैब मैनेजमेंट एंड इथिक्स। लैब मैनेजमेंट हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, लैब सेफ्टी, माने हम लोग लैब को किस तरह से अच्छे से रखते हैं। 7 में है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में क्या समझते हैं, इंटर्नशिप में हम लोग लैब में प्रैक्टिस करते हैं, स्टडी करते हैं और रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसकी सारे जितना भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इसकी सारी डिटेल हम लोग अगले क्लास में जानेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन कैसे करता है ऑर्गन, ओवरव्यू ऑफ बॉडी सिस्टम, सारे कोर्स का हम लोग अलग अलग वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे, जिससे आप लोगों का परेशानी न हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें किसी भी तरह समझने में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हम आपकी क्वेश्चन को आंसर देने का प्रयास करेंगे। और मैं बता दूं कि DMLT कोर्स 2 साल का होता है और इसमें
10+2 विथ बायोलॉजी होना चाहिए। टोटल मार्क्स 1000 का होता है, जिसमें 50% मार्क्स लाना जरूरी होता है। और ऐसे 1000 हर जगह नहीं होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी के अपना। जैसे रिम्स रांची का है तो वहाँ 700 का होता है फुल मार्क्स। तो जो भी हो, जितने का भी कोर्स है उसका 50% मार्क्स लाना जरूरी रहता है, जिसमें 50% का थ्योरी होता है और 50% का प्रैक्टिकल होता है। 60% अगर आपकी मार्क्स आती है तो उसको फर्स्ट डिवीज़न कहा जाता है। लेस देन अगर 40% नंबर आता है तो वो फेल कहलाता है, वो फेल के कैटेगरी में जाता है। और आगे की वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम एनाटॉमी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, कॉमन मेडिसिन क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपको लगता है कि शेयर करना जरूरी है तो शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड।